हेलो एवरीवन। मुझे एक मैसेज आपको ये देना है। मैंने इम्पोर्टेंट चैनल मैसेज इसलिए लिखा है क्योंकि जो पर्टिकुलर डीएफ्स का ग्रुप है, जो फियर की एनर्जी से या ईगो की एनर्जी से, इन दोनों में से किसी से भी डील कर रही हैं, तो पहली चीज़ वो हटा दें। क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम इसी चक्कर में बार बार अपने आप को कार्मिक पैटर्न्स में आपकी इस एनर्जी से वो इफ़ेक्ट होते हैं और वो फंसाते हैं। तो वो ट्विन फ्लेम रिलेशन को लेकर के अभी तक अवेकन नहीं हुए। वो आपसे कोई कनेक्शन है, इस चीज़ को फील कर सकते हैं। आप उन्हें कोई मैसेज दे रहे हैं टेलीपैथिकली, उन्हें वो मैसेज रिसीव होता है, लेकिन वो उस लेवल पे मैसेज रिसीव नहीं कर पाते जिसे हम डाउनलोड्स कहते हैं, या फिर डाउनलोड्स का एक छोटा सा लाइक इंट्यूशन कहते हैं। उन्हें वो भी समझ में नहीं आता, उन्हें वो फील नहीं होता अभी भी। और वो भी एक तरह से फियर की एनर्जी से, ईगो की एनर्जी से ऑपरेट करते हैं। वो ईगो आपके लिए लाएंगे और किसी के लिए नहीं लाएंगे, ठीक है। आप दूसरों के लिए ईगो लाएंगे, आपके डीएम आपके लिए लाएंगे। आप दूसरों को लेकर के या खुद को लेकर फियर लाएंगे, आपके डीएम आपको लेकर लाएंगे। तो आप किसी के साथ कुछ भी करेंगे, आपके डीएम आपके साथ वही करेंगे, ठीक है। आपको जैसे जैसे अपनी एनर्जी बढ़ा रहे हो आप लोग, वैसे वैसे आप में दो तीन चीज़ें, कुछ डीएफ्स, मैं यहाँ पे कलेक्टिव की बात कर रही हूँ, लेकिन एक ग्रुप है डीएफ्स का जो अभी भी फियर और ईगो से डील कर रही हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, आप कोई भी तरह का फियर ना लाएं, क्योंकि उस लेवल पे अवेकनिंग आपके डीएम की नहीं हो पा रही है, आपके फियर इश्यूज़ को लेके, आपके ईगो को लेके। देखिए, फियर आपको किसी चीज़ का नहीं रखना है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। आपको बार बार टेस्ट किया जाता है नेगेटिविटी से, क्योंकि आज तक आप फियर की एनर्जी से और लो वाइब्रेशनल एनर्जी से डील करते हैं। आज तक आपने आपकी अपनी लाइफ जो है फियर और ईगो और एंगर, ठीक है, इन चीज़ों से ही आपने निकाली है। अब क्या होता है, ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। अब इसे निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको वर्क करना होता है। जब एक फियर का थॉट आता है तो दो वापस उसे ऐसे थॉट दो नेगेटिविटी को, जिससे कि आपके माइंड की सबकॉन्शियस आप हीलिंग कर सके, आप पैटर्न चेंज कर सके, ठीक है। आपके कुछ चाइल्डहुड वुंड्स हैं या कोई भी तरह का डर होता है, जैसे मैं इसे खो दूँगी या खो दूँगा, या फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर जैसे एंगर का इशू आता है, ईगो का इशू आता है, तो आप क्या करते हैं, जैसे कि आपको ट्रिगर मिल गया और सडनली आप एंगर हो गए, एंग्री हो गए। एंग्री हो गए कोई बात नहीं, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं और आप जो नॉर्मल सोल जो कार्मिक पैटर्न्स करती हैं, नार्सिसिस्टिक बिहेव रखती हैं, टॉक्सिक बिहेव रखती हैं, आप उनके प्रति हो जाते हैं एंगर, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आप हद से ज़्यादा फिर गिल्ट में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो पा रहे, बार बार आप वेटिंग की एनर्जी में, क्वेश्चन की एनर्जी में, आप इनमें। तो आप क्या हो रहे हैं, अलग अलग लोगों को लेकर के और ख़ुद को लेकर के जो इतनी चीज़ें फील कर रहे हैं, इतनी एनर्जीज़ में जा रहे हैं लो वाइब्रेशन वाली, वहीं आपके डीएम आपको लेकर के सेम एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप फियर के इश्यूज़ में जा रहे हैं, आप ईगो के इशू में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके डीएम आपके लिए सेम चीज़ रख रहे हैं। आपके लिए ईगो रख रहे हैं, आपके लिए फियर रख रहे हैं, और बार बार आपके अपने खुद के कार्मिक पैटर्न्स में बंधे जा रहे हैं, ठीक है। आपको आपके ट्रिगर्स मिलते हैं कार्मिक्स के थ्रू, आपके पेरेंट्स के थ्रू। और कभी कभी क्या होता है, जब कार्मिक्स जो होते हैं वो और ज़्यादा टॉक्सिक कब हो जाते हैं, जब वो नार्सिसिस्टिक बिहेव से डील करते हैं, तो सोने पे सुहागा हो जाता है और आपको और ज़्यादा हर्ट होता है। वो होता है तो आप होने दीजिए, आप अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं, आप उन्हें नहीं बदल सकते। आप कुछ मत बोलिए। ये जो टाइम है ये मैनिफेस्टेशन का है। इस वक्त आपको अपने थॉट्स को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को, एनर्जी को लेकर बहुत क्लियर रहना है। एंजल्स नंबर पे ध्यान देना, खुद पे ध्यान देना है, दैट्स इट। अपनी जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उन्हें रिलीज़ करना है। आप उन्हें रिलीज़ कैसे करेंगी कि आपको किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए। आप जब भी उनसे, अपने डीएम से मेडिटेटिव लेवल पे, ड्रीम्स में, या कभी भी कैसे भी मिलते हैं, टेलीपैथी करते हैं, तो आप उन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजिए। और जैसे ही आप उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए रेस्पेक्ट, केयर रखते हैं, उनको सोल लेवल पे आप माफ़ करते हैं, वैसे ही आप सबको कीजिए। और अगर आप उनसे शिकायत करते हैं तो वो भी आपसे शिकायत करते हैं, ठीक है। तो आपको एकदम प्योर एनर्जी में आना है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है। थैंक यू।